मुंबई पहुंची दिल्ली से एनसीबी की टीम। मुंबई एनसीबी टीम के साथ की मीटिंग। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तैयारी में एनसीबी समन भेजकर जल्द बुलाएगी। एनसीबी अधिकारी ने ईडी अफसरों से की मुलाकात। ड्रग्स के खुलासे वाले चैट की जानकारी जुटाने पहुंचे थे अधिकारी। बांद्रा पुलिस की टीम से भी हुई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सीबीआई ने 4 घंटे तक किया सवाल जवाब। सीबीआई के अधिकारी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। 20 मिनट तक ईडी अधिकारियों से अहम जानकारी ली। ईडी के शिकंजे में रिया के पिता इंद्रजीत एक्सिस बैंक में लॉकर चेक हुए। सोना तौलने की मशीन भी मंगाई गई। रिया एंड फैमिली पर कसा सीबीआई का शिकंजा। भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से आज भी हुई पूछताछ। गेस्ट हाउस में आमने सामने बिठाकर सीबीआई ने पूछे सवाल। सुशांत केस में ईडी के दस्तावेजों से खुलासा। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच भी ड्रग्स को लेकर चैट। ईडी का दावा, सुशांत के पैसे से चल रहा था रिया और मिरांडा का खर्चा। ईडी का खुलासा, मिरांडा और रिया को सुशांत के कार्ड का पिन भी पता था। अंकिता लोखंडे ने ट्वीट में लिखा, मैं सुशांत के परिवार के साथ खड़ी हूं, रिया के साथ नहीं। जांच एजेंसियों से बचने के लिए रिया का नया पैंतरा। लेटर को रिसीव न कर बिल्डिंग के गार्ड से कहलवाया, दरवाजा लॉक है। पटना से भेजे गए स्पीड पोस्ट से हुआ खुलासा। 26 अगस्त को रिया ने रिसीव नहीं किया लेटर। रिया ने मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा, जान को खतरा होने की कही बात। सुशांत के पिता ने रिया की गिरफ्तारी की मांग की। कहा, लंबे समय से सुशांत को दे रही थी जहर। केके सिंह का रिया पर बड़ा आरोप। कहा, रिया ने ही सुशांत की हत्या की। रिया के घर के बाहर सुशांत के फैन ने किया हंगामा। कहा, रिया ने 3 महीने तक सुशांत पर किया काला जादू। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दी अहम जानकारी। कहा, 8 जून को एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था। आईटी प्रोफेशनल से कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क नष्ट करने को कहा गया। पिठानी ने दी जानकारी। सुशांत के स्टाफ दीपेश का बयान, सुशांत ने 13 जून की रात नहीं खाया था खाना, मैंगो शेक मांगा था। दीपेश के मुताबिक 14 जून की सुबह भी नाश्ते के लिए मना किया। नीरज से 8:15 बजे पानी मांगा था। दीपेश का बयान, केशव ने 9 से 9:15 बजे के बीच सुशांत को अनार का जूस और नारियल पानी दिया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम को ड्रग पेडलर्स के नेटवर्क खंगालने के निर्देश। बॉलीवुड में लिंक खंगालने को कहा। फाइनल परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के सर्कुलर पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, जी और नीट की परीक्षाएं समय पर चाहते हैं छात्र। 24 घंटे में लाखों स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड। शिक्षा मंत्री ने कहा, जेडब्ल्यू और नीट के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बढ़ाए गए हैं एग्जाम सेंटर्स। छात्रों के पसंद के मुताबिक दिए गए सेंटर। नीट और जेडब्ल्यू के परीक्षार्थियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। कहा, सरकार को सुननी चाहिए छात्रों की मांग। नीट और जेडब्ल्यू परीक्षाओं के खिलाफ केरल सरकार ने नहीं किया विरोध। सीएम पी विजयन ने जारी किया बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नीट और जेडब्ल्यू परीक्षाओं को टालने की मांग की। शिक्षा मंत्री पोखरियाल को लिखी चिट्ठी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। नीट और जेडब्ल्यू की परीक्षाओं को टालने का अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुहर्रम जुलूस की अर्जी। कहा, कोरोना काल में लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिली राहत। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। पीएम मोदी ने कहा, देश बन रहा है डिफेंस सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्टर। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेड़ियों को तोड़ने की हमारी कोशिश। वेबिनार में बोले पीएम। कहा, देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना हमारा लक्ष्य। पहली बार आत्मविश्वास की भावना महसूस कर रहे लोग। पीएम ने कहा, आधुनिक उपकरणों में तकनीकी अपग्रेडेशन जरूरी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार 74% एफडीआई का रास्ता खोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, हमारे पास स्वदेशी हाई एंड वेपन सिस्टम बनाने की इच्छा शक्ति के साथ साधन और क्षमता भी। करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान और भारत के अधिकारियों ने किया सर्वे। निर्माणाधीन पुल को लेकर हुई बातचीत। मुंबई से लेकर पुलवामा हमले तक कई सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान ने नहीं की आतंकियों पर कार्रवाई। विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी। एलएसी पर वेस्टर्न सेक्टर के कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी रखने की बात दोनों पक्षों ने दोहराई। विदेश मंत्रालय का बयान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा, लेटर को लेकर सीडब्ल्यूसी में हमें गालियां देने वाले क्या अनुशासनहीन नहीं? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली मुगल रोड की होगी मरम्मत। उपराज्यपाल ने 84 किलोमीटर के रोड निर्माण के लिए 47 करोड़ का फंड मंजूर किया। मिजोरम के सीएम जोरामथंगा ने पंचायत इलेक्शन में किया मतदान। वोट डालने के लिए गांव पहुंचे। गोवा में अंडरग्राउंड गैस कनेक्शन पाइप चुराने वाला गैंग पकड़ा गया। 7.5 लाख की प्लास्टिक पाइप की चोरी में शामिल थे। बंगलुरु पुलिस ने 204 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश से टैंकर में छिपाकर लाते थे गांजा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1.5 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त की। साड़ी और शर्ट के पार्सल में छिपाकर लाई गई थी। 2 लोग गिरफ्तार। आंध्र में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। 4,300 लीटर शराब नष्ट। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति को ढाया गया। दलीबाग कॉलोनी में कार्रवाई। एफआईआर दर्ज। यूपी के सीएम योगी ने कहा, मुख्तार की अब तक 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी ब्रजेश ठाकुर पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चलेगा केस। ईडी ने दायर की चार्जशीट। राजस्थान पुलिस ने बाड़मेर से मुस्ताक अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी एजेंसी को जरूरी सूचनाएं भेजता था।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एयरफोर्स ने 7 लोगों की बचाई जान। उच्च नदी की तेज लहरों में फंसे थे। पुंछ में नदी के तेज बहाव के बीच फंसे 4 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की वजह से टूटी सड़क। ओडिशा में भारी बारिश से बाढ़, वैतरणी नदी उफान पर, भद्रक जिले में कई घरों में घुसा पानी। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल केस 33 लाख के पार। कोरोना से देश भर में फिर 1023 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 60,472। एक दिन में कोरोना से 56,191 लोग रिकवर हुए। अब तक 25,23,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 26 अगस्त तक कोरोना के 3,85,76,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। एक दिन में 9 लाख से ज्यादा टेस्टिंग। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना से संक्रमित संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के हालात पर हुई बैठक। कैबिनेट सेक्रेटरी ने लिया जायजा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी की बैठक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले तैयारी पर चर्चा। स्पीकर ओम बिरला का अधिकारियों को निर्देश, कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सांसदों के बैठने का इंतजाम हो। कोरोना के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा केंद्र सरकार को वैक्सीन की फिक्र नहीं। दिल्ली में एक दिन में 1,840 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,718 लोग संक्रमित, 355 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,350 नए मामले, 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,463 कोरोना संक्रमित। राज्य में कुल केस की संख्या 2,08,419। उत्तर प्रदेश में अब तक 50 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। यूपी के गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 300 बेड वाले कोरोना अस्पताल का किया उद्घाटन। सीएम योगी का बयान, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यूपी में संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम। सीएम योगी ने कहा यूपी का कोरोना का संक्रमण दर 1.5% और मृत्यु दर 4.3%। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 2,997 नए मामले सामने आए, 53 लोगों की गई जान। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 2,163 नए मामले, 9 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,197 लोग संक्रमित, 17 लोगों की मौत। पंजाब के 29 मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित। सीएम ने संपर्क में आए विधायकों से विधानसभा सत्र में हिस्सा न लेने की अपील की। पंजाब में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की वैधता, कोरोना को देखते हुए फैसला। पंजाब में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, बहुत जरूरी होने पर ही जा सकेंगे बाहर। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,746 नए मामले, अब तक 1,256 लोगों की गई जान। सीएम अशोक गहलोत के ऑफिस के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। अशोक गहलोत ने सभी मीटिंग्स रद्द की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से कुल 5,410 लोग संक्रमित, अब तक 30 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना से 9,386 नए मामले, 24 घंटे में 141 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,958 लोग संक्रमित, एक दिन में 118 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना से 2,795 नए मामले, एक दिन में 8 की मौत, 872 रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,621 नए मामले, कोरोना मीटर 3,93,000 के पार पहुंचा। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 3,018 मामले, 10 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 2,406 नए मामले, अब तक 43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आज जम्मू में कोरोना से 158 और कश्मीर में 497 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। 1 सितंबर से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का 6वां चरण, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना के मामले 2,44 लाख के पार, अब तक 8,32,000 से ज्यादा मौत। पीएम मोदी ने युगांडा सरकार के लिए भेजी मदद, एम्बुलेंस, बस और सेना की गाड़ियां भिजवाई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 39 और निफ्टी में 9 से ज्यादा अंकों की बढ़त। रुपए के भाव में 48 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 73 रुपए 82 पैसे। कोरोना के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ जीएसटी कलेक्शन, वित्त वर्ष 2020 और 21 में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी। आरबीआई ने दिए ब्याज दरों में और कम होने के संकेत, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा बैंक मजबूत और स्टेबल। कोरोना महामारी की वजह से इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द। निर्देशक महेश मांजरेकर से फिरौती कॉल के मामले में एक शख्स गिरफ्तार।